प्रश्न एक सवाल यहाँ उठता है कि आपने जंगजू के बारे में बात की। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान बेनजीर भुट्टो के शासन काल में खड़े हुए और पनपे। नवाज शरीफ के शासन काल में तो बाजाबता तालिबान के प्रवक्ता वहां बैठ करके इस्लामाबाद से बयान जारी करते थे। और ये बात ठीक है कि मुशर्रफ जो है नवाज, और मुशर्रफ उस समय बेनजीर भुट्टो के समय जो है सैनिक प्रमुख नहीं थे, वो हेड नहीं थे। हेड वो नवाज शरीफ के काल में बने और 2 महीने के लिए बने थे और उसी में विद्रोह हुआ। और नवाज शरीफ ने बाद मुशर्रफ ने तो 2002 के बाद उनके साथ कार्रवाई की। और दूसरी बात कि हम लोगों को यहां जो जानकारी है कि 2007 के चुनाव में खास करके आपकी जो पार्टी है वो तो पीएमएल-क्यू और आपके साथ उनके बीच में माना जाता था कि एक सहयोग है अवामी नेशनल पार्टी और पीएमएल-क्यू में। नहीं, देखिए ये गलत है। हमारे कभी भी किसी भी डिक्टेटर या किसी भी मुल्क के किसी ऐसे लोगों से नहीं, पीएमएल-क्यू पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की भी बात कर रहा हूँ ना कि हमारे उनके साथ भी कोई इलाज या कोई इतिहाद या कोई ऐसी बात न पहले थी न अब है। और हम उन लोगों को भी मुजरिम समझते हैं जो डिक्टेटरों के और डिक्टेटरों के जो इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, चाहे वो 17 अमेंडमेंट में एमएमए ने दिया या काफ लीग ने दिया। ये बात है, ये तो एक जाहिद टॉक है। जाहिद साहब एक डिक्टेटर, ठीक है, आप इतिहास नहीं, ये थियोरेटिकल कह रहे हैं। नहीं, राशिद बात समझिए, ये कह रहे हैं थियोरेटिकली। शुरू से ये बात ठीक है कि देखिए बादशाह खान की पार्टी है ये, इस पार्टी ने कंधे से कंधे मिला के आजादी का युद्ध किया है। इसमें भी वो एक अलग विचार की वहां पार्टी है। लेकिन सच यही है 2007 में हम लोगों के पास जो हम लोग चुनाव विश्लेषण कर रहे थे उस समय खबर यही आ रही थी कि अवामी नेशनल पार्टी में ने अपने एरिया में पीएमएल-क्यू के साथ जो है भले ही खुल के उनका समझौता नहीं हो लेकिन वो एक सहयोग है एक दूसरे का। कई सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, कई इन्होंने नहीं। एक डिक्टेटर के खिलाफ तो ये पार्टी है ही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, शुरू से है। लेकिन वो एक सैद्धांतिक बात है, सत्ता में जाने के लिए जो भी पार्टी वहां रहती है उसके साथ मिलकर के स्टेट की सत्ता में अवामी नेशनल पार्टी आती रही है। देखिए एक बात तो मैं वाज़ेह करूं कि हमारे काबिल के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। हम अकेले गए था, जिस तरह आज अकेले हम गए इलेक्शन में। और हमारी हिस्ट्री है, तारीख है, हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन इलाज नहीं किया है। इलेक्शन के बाद हम जरूर गए हैं लेकिन इलेक्शन से पहले हमने किसी के साथ इलेक्शन इलाज नहीं किया। अगर आप हिस्ट्री देखें। चलिए ये बात हो गई हिस्ट्री की। हम जरा सा आगे भविष्य की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं। एक बात ये बताइए, ये तमाम जो डेवलपमेंट हुई है इसे पाकिस्तान की फौज किस तरीके से देख रही है जाहिद साहब? देखिए जी, पाकिस्तान की फौज जिस तरीके से देखते हैं या अभी हम ये 21वीं सदी है और जो कुछ होता है इसके अंदर जिसकी तबाही हुई उसमें जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे जिम्मेवार है और उसके जो डिक्टेटर थे वो जिम्मेवार है। जो आज भी अगर वो कुछ भी सोच रहे, कुछ भी देख रहे, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि फौज उसका साथ दे रहे, क्योंकि फौज अपनी मुश्किलात में है। आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ट्राइबल एरिया में वो बसर बेकार है। और अगर हम फौज को जो पॉलिटिकल विल न देता तो शायद ये जो हमारे मलाकन लेकिन इसी फौज का एक फैक्शन इन्हीं दहशतगर्दों का साथ भी देता है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते आप जाहिद साहब? मैं तो इससे भी इनकार नहीं करूंगा कि परवेज मुशर्रफ ने अपने मुफादात के लिए भी जब 2002 में उसने उसका साथ दिया अमेरिका का, तो उसमें भी अपने लोगों को भी यही जो आप जिसकी इतराज करते हैं, ये सारे डिक्टेटरों ने ये काम किया हुआ है कि एक तरफ तो दुनिया को दिखाया कि जी हम इनके खिलाफ है, दूसरे अंदर है। अरे जाहिद साहब एक बात और है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि परवेज मुशर्रफ 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए हैं। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड का मतलब पाकिस्तानी कानून के लिहाज से क्या है? इन 2 दिनों में परवेज मुशर्रफ के साथ क्या होगा? देखिए हम समझते हैं कि ये जो कुछ परवेज मुशर्रफ के साथ सलूक किया जा रहा है ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि वो एक मुजरिम है। और मुजरिम चाहे वो प्रेसिडेंट रहा हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर 30 सेकंड में जो एक मुल्क का 18 करोड़ आवाम का मुंतखब नुमाइंदा वो घर भेज सकता है, तो एक डिक्टेटर को क्यों आप इतना मराहत दे रहे, इतना सहूलत दे रहे? इस पे हमारा इतराज है। इस पे कल भी हमने सेनेट में बात की। और ये सहूलियत कौन दे रहा है? आपको क्या लगता है ये सहूलियत दे कौन रहा है? देखिए जी, ये जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट, और वो हमने हुकूमत से कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट में तो आप ही हैं, एस्टेब्लिशमेंट में तो आप ही हैं सर। ये मेरे अर्ज सुनने में कहता हूं कि आज भी हमने ये हुकूमत से जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती केयर टेकर थे,
तो बेचारों को खुद इल्म ही नहीं है। तो हमने उनसे यही पूछा कि हमें बता दो कि कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इतना उसको सिक्योरिटी दे रहे, कौन इतना उसको प्रोटोकॉल दे रहे, उसकी जिम्मेवार कौन है। बल्कि कल हमने तो ये मुतालबा किया था कि जिन लोगों ने उनको प्रोटोकॉल लिया है, जिन लोगों ने उनको भगा के लेके गया है, जिन लोगों ने उस पर हाथ नहीं डाला, उनको भी सजा मिलना चाहिए। जितना सजा उसको मिल रहे उतना सा उन जो आपका ये कहना है कि जो अभी केयर टेकर सेटअप है वो परवेज मुशर्रफ को शह दे रही है? नहीं, वो तो बेचारे आज अब हमें बताएगा कि कौन दे रहे। हमने आज उससे पूछा, अब इंटीरियर मिनिस्टर आएगा हाउस में और यही बता देगा कि किसकी वहां पे ये कुछ हो रहा है। और हम उनसे सवाल किया हुआ है और हमें वो जवाब देगा। लेकिन जाहिर है कि इस मुल्क में एक डेमोक्रेसी अभी पल फूल रही है। पहले बार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने पूरा अपना टाइम पूरा किया और अभी नया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगा। तो आपके और हमारे यहाँ जरूर ये फर्क है कि यहाँ पे डिक्टेटरों ने वक्त गुजारा, आपकी डेमोक्रेसी चली। हमारी डेमोक्रेसी अभी इतनी पक्की नहीं है या इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन आपके अब एक बात बताइए, सुनिए जाहिद साहब, एक बात ये बताइए, अब एक डिक्टेटर मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी में अगर आकर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहना चाहता है तो दिक्कत क्या है आपको क्या लगता है? क्या उनकी सोच जो है वो डिक्टेटर जैसी है, वो उसी तरीके की हरकतें करेंगे जो 1999 से लेकर के 2007-2008 तक की है? देखिए जी, एक बंदे ने जुर्म किया है, उस जुर्म का तो वो फेस करे। अगर अदालत उसको बरी देता है तो भले वो मेन स्ट्रीम इलेक्शन उसमें आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, पॉलिटिक्स करे। पॉलिटिक्स के हम खिलाफ नहीं है, हम उसकी उस इकदामात की जो 1999 में उसने जो इकदाम उठाया था, उसके बाद जो 2007 में उठाया था, वो जो गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम थे, हम उसके लिए कहते हैं कि वो कोर्ट का पेश करे और वो वहां से जो भी उसको सजा मिलते या उसको करते हैं, उसके बाद वो आ जाए। ये भले किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है, लेकिन जिस ने जुर्म किया है वो जुर्म का तो उसको सजा मिलना। आपके यहाँ की जो कोर्ट है, आपके यहाँ की जो कोर्ट है उसका अगर चले तो 70% जो आपके पार्लियामेंटेरियन है पिछले संसद के, वो सारे को जेल जाना चाहिए। आपकी राष्ट्रपति जरदारी पर मुकदमे है, एक प्रधानमंत्री गए, दूसरे प्रधानमंत्री पर है। इस समय जो जुडिशियरी का ओवर एक्टिविज्म है और खास करके मुशर्रफ के विरुद्ध जो कुछ भी उनका जुर्म है वो तो जुर्म बात की भी है। पर्सनली जो एंटागोनिज्म जो है इस समय जो जुडिशियरी दिखा रही है, ये कौन से लोग डेमोक्रेसी में ये मान्य होगा?